ओम शांति। आज 16 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें स्वराज्य अधिकारी बनना सिखाया, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करना सिखाया। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। साथ साथ बाबा ने आज अच्छे से याद दिलाया कि कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है। मीठे लाडले बच्चे, बाप की श्रीमत पे चलो, सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनना। कई बच्चे अपने आप को आप ही श्रापित कर लेते हैं। यदि कोई बाबा का बच्चा बनकर, ब्राह्मण बनकर विकारों के वशीभूत हो जाता है तो भस्मासुर बन जाता है। याद दिलाया बाबा ने, ये जो यादगार है नंदीगण का, साथ साथ भागीरथ का, ये आप बच्चे समझते हो किसका यादगार है। बाबा ने कहा ब्रह्मा भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, जिनके द्वारा शिव बाबा के ज्ञान देते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। कौन सी गंगा लाई? ये ज्ञान की गंगा है। भीष्म पितामह आदि को बाण मारे, कन्याओं का ही गायन और वर्णन आता है। इसी समय विकारों का दान देना है। जो बच्चे दिल से विकारों का दान देते हैं, याद में रहते हैं, कर्मातीत बनने की रेस करते हैं, वही माला का मणका बनते हैं। कर्मातीत बनने की रेस अभी करनी है। कर्म करते बेहद का बाप याद रहे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। क्वेश्चन है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और बच्चे कैसे करते हैं? सारी दुनिया कैसे श्रापित करती है और बच्चे कैसे करते हैं? सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे, अपने आप को श्रापित करती है। बच्चे बाबा बाबा कहे, फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। मीठी लाडली आत्माएं, सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते, हम अब अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसे है जैसे सूक्ष्म वतन, सूर्य निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आँखों के लिए है, आत्मा को भी आँखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती हैं। कौन सी आँखें हैं? बुद्धि की आँखें। आत्मा जानती, बरोबर अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं। इन आँखों से ब्रह्मा रथ, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। ये पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते, एक शंकर का चित्र दिखाते हैं। समझते उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, ये अब तुम जान गए हो। अब तुम ब्राह्मणों को सब शास्त्रों आदि का ज्ञान है। इस समय तुम्हें सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है। सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ा, ना ही सुना, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को अब समझ रही हैं। बाबा समझा रहे हैं, वो समझ रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। यहाँ ये वंडर है, कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रों, धर्मों, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं, फिर वो बैठ उनको शास्त्र आदि सुनाते। वो समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है,
जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़ के जाना है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अब सब कुछ जान गए हो। बाबा मिला तो आप सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती, क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता, फिर माँ बाप आदि सब में मोह निकाल स्त्री के मुरीद बन जाते, फिर बच्चे पैदा करते तो उसमें मोह चला जाता। अब तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वो तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि वो हैं ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते गंगा पतित पावनी है। पतित पावन एक होना चाहिए। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ देखने जाते हैं। कहते तीर मारा गंगा निकल आई। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बना कर रखते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे तुम आत्मा हो। पहले अपने को अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते बच्चे तुम्हें शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को छुड़ाता हूँ। मेरे चरण नहीं हैं। शिव को तो शरीर ही नहीं, ये तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव बाबा आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते। यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, अर्थ कुछ नहीं समझते। कहते स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वो कौन है ये भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वो तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही परम पिता कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी है, एक ही है। वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म ले पतित बन गए। जो फर्स्ट नंबर थे में लक्ष्मी नारायण थे वो 84 जन्म लेकर पतित बन गए। सतो प्रधान से सतो तमो में सब आ गए। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते हैं। ये बाबा बैठ समझाते। मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चे व शालिग्राम सुनते हो। बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं और कोई तो कह ना सके। कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ। बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कह के फिर भस्मासुर बन जाते हैं। माँ थप्पड़ लगा देती तो अपने को भस्म कर देते। काम अग्नि है ना, बाबा आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। समझाते मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो। तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहाँ तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। मूल वतन में अशरीरी हो, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। फिर पार्ट में आते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अब तुम हो त्रिकालदर्शी। ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायलोप हो जाते हैं। ये ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है। समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते, वो फिर इमर्ज होते हैं तो उस अनुसार उस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। जैसे लड़ाई वालों का मिसाल है, उसमें थोड़ा बड़ा होने से मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाके जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। ये संस्कार मर्ज हो जाते। कई बच्चों का बहुत लव रहता,
तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाबा कितनी बातें समझाते। परम पिता परमात्मा पिता है तो वर्षा मिलना चाहिए, वो है स्वर्ग का रचयिता, नरक का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कल्प पहले भी लिया था। इस समय पर ही बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम कह सकते हो। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, सिर्फ तुम कह सकते हो। यह बिल्कुल नई बातें तुम समझाते हो। गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र उनके बाल बच्चे। गीता से राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा। तुम तो पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत यूनिक बनेंगे, बहुत क्विक बनेंगे। सत्युगी दुनिया में आपके जो महल बनेंगे वो जल्दी से बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उनका है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। ये हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। विश्व रचता विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते, तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में जाकर जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाइड है, कितना छोटा स्टार है, उड़न तश्तरी है। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल पतित शुद्र बुद्धि हैं वो आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। जो बिल्कुल पतित शुद्र बुद्धि हैं वो स्वच्छ बुद्धि बनते। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अब तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण हैं वो तुम धारण करते हो, जो शिव बाबा में गुण है वो तुम धारण करते हो। तुम कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वो प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती, हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं अब हमारी आत्मा पतित है, मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अब तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अब मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसा पतित है, खाद पड़ी है। ऐसे से अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते, खिलाते भी आत्मा को हैं। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी, ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया। किसको स्त्री में प्यार होता, जब उसकी आत्मा को बुलाते हैं, समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें, फिर उनको अंगूठी या फुल्ली पहनाते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती नहीं है, ये सब नूंद है, ये भी एक खेल है। ये समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उन्हें खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते, ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते। वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज जानते हैं, सिवाय बाप के और किसी को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। बाप आकर तुम्हें इन द्वारा रचते हैं ये बातें, और कोई की समझ में मुश्किल आती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते दिन प्रतिदिन तुम्हें गुह्य राज सुनाता हूँ, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाके कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। कोई मिलिट्री में होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कोई अच्छी रीति योग लगाते हैं तो रुद्रमाला में आ जाते,
मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध हैं, फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर को फुल मार्क्स मिलती हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते, उनका मान बहुत है। जो अष्टरत्न हैं उनको पूरा मान मिलता है, वो सजा आदि नहीं खाते, उनको बहुत मान मिलता। हमेशा 9 रत्न गाए जाते, 8 नहीं, 4 की जोड़ी हो जाती है। बाकी एक बीच में बाप। वह लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं, ये तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुम्हें टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे सिवाय और किसी में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे पवित्र बन सकेंगे, याद में रहेंगे, सर्विस करते रहेंगे तो उन्हें जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलव्ड बाप है जिससे 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है। बहुत मीठा प्यारा एक बाप है जिनसे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रह के सर्विस करनी है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना। आज का वरदान, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः ही सब प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वालों से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। बाबा इतना बड़ा स्वमान दे देते जो मान शान की भी इच्छा नहीं रहती है। अटेंशन से सुनेंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः ही सब प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। इस लोगों ने अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। आज हम सब चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें मन बुद्धि संस्कार का राजा बनाया। हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितनी देर चाहें एकाग्र कर सकते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। परमात्मा शक्तियाँ निरंतर मेरे साथ हैं। बाबा की शक्तियाँ मेरी मददगार है। मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। बाबा की लाइट माइट को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया।
शुक्रिया। ओम शांति शांति।